कि आज बेरोजगारी में हरियाणा देश में सबसे भयावह स्थिति में आ गया है और ये भारत सरकार कह रही है, नीति आयोग कह रहा है और सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रहा है। हालात ये हैं कि यहाँ तक कि फौज और पुलिस जैसे महत्वपूर्ण, जो कि फौज की देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है तो पुलिस की देश की आंतरिक सुरक्षा की, किसी भी प्रदेश की, आज पद रिक्त हैं। मैंने संसद में इस बार प्रश्न उठाया जिसको लेकर एक आंदोलन भी चला है देश में। उस प्रश्न का जो जवाब आया था जिसमें बताया गया था कि लगभग फौज में लगभग 1.5 लाख पद, 30,000 के पद एयरफोर्स और लगभग 10,000 पद नेवी में रिक्त हैं। और ऐसी ये भारत सरकार का जवाब था। ऐसे इसके बावजूद उस जवाब में ये भी लिखा गया था कि पिछले 5 साल से लगातार भर्ती की संख्या में गिरावट आई है और 3 साल से लगभग ना के बराबर भर्ती हुई है। तो ऐसे में बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, जिसका एक उदाहरण तालू गांव के एक हमारे पवन, एक ऐसा जो है नौजवान जिसने अपने जो है ऐसा कदम उठाने पे, जिसको सरकार की नीतियों ने ऐसे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया कि लिख जाते जाते भी उसने ये लिखा कि हे ईश्वर, अगले जन्म में मुझे देश की सेवा फौज में भर्ती के रूप में, मेरी यही इच्छा है। और इस सरकार के नुमाइंदे ऐसे लोगों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है। आप सरकारी पदों पे बैठे हो, आप भगवान तो हो नहीं, आप क्यों कैसे किसी का मजाक उड़ा सकते हो? मैं पूछना चाहता हूं, मैं डिप्टी सीएम से पूछना चाहता हूं जिन्होंने मजाक उड़ाया उनका। आप सरकारी पदों पे बैठे हो, मगर आप भी इंसान हो, भगवान के घर में सबको जवाब देना पड़ता है। कोई आप किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। उस सरकारी नीतियों की वजह से आज हरियाणा का नौजवान कितना त्रस्त है, इस बात का अंदाजा लगाइए आप। उस परिवार पे कितना बड़ा पहाड़ टूट गया, इस बात का अंदाजा लगाइए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हरियाणा और मैं अपने प्रदेश के नौजवानों से यह आग्रह करता हूं कि हौसला किसी को नहीं हारना है, हौसला आप रखें। इस व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, इस असंवेदनशीलता के खिलाफ, इस घमंड के खिलाफ, जो इस तरह के मौक़ों पर भी किसी के जख्म पे मलहम लगाने की बजाय उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करे। ये जो घमंड है, सत्ता का घमंड, इस घमंड को तोड़ने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मगर आप हौसला रखें। मैं प्रदेश के नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मगर सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस में भी पद रिक्त है आपके, और फौज में भी, फिर भी भर्ती नहीं हो रही। प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में, बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? दुर्भाग्य से 8 साल से जेबीटी की भर्ती नहीं हुई, पात्रता क्लियर करके वो भी ओवरेज हो रहे हैं। तो ये जो लोग ओवरेज हुए हैं सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जो नौजवान ओवरेज हुए हैं, चाहे वो फौज हो चाहे वो शिक्षक हो, एक मैं मांग करता हूं कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि ऐसे जो ओवरेज हुए हैं उनके लिए जो कौन जिम्मेदार है, कौन से सन में कितनी जेबीटी भर्ती हुई, कितनी फौज की भर्ती हुई, और ऐसे नौजवानों को कभी हमें अवसर मिलेगा तो जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से ओवरेज हुए हैं उनको हम राहत दिलवाने का काम करेंगे। ये देखिए, इस बार गेहूं के मामले में इस सरकार ने एक बार फिर अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाया है। पहले तो इसमें इस बार दो चीज़ें आई गेहूं में। एक तो गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से, मौसम की मार पड़ी किसान पे, गेहूं का दाना पूरा नहीं फूला और पैदावार में काफ़ी गिरावट हुई है। प्रति एकड़ अगर प्रति एकड़ आप देखोगे तो पंजाब और हरियाणा के अलग अलग आंकड़े हैं, आकलन है, मगर 20% तक भी गिरावट आई है पैदावार में। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं का भाव पहुंच चुका है 3,500 क्विंटल तक। ऐसे में हमारी मांग थी कि सरकार शुरुआत से मांग थी कि जो सरकारी खरीद है वो खरीद पूरी तब करने के लिए सरकार 500 रुपये का बोनस डिक्लेयर करे। आज यदि 500 रुपये का बोनस डिक्लेयर किया जाता तो किसान को, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उसका लाभ किसान को मिलता
और जो प्रकृति की मार भी किसान पे पड़ी है, जो पैदावार कम हुई है इस बार, उस पे भी कुछ ना कुछ राहत मिलती। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, कोई बोनस डिक्लेयर नहीं किया। ऐसे में क्या हुआ कि प्रोक्योरमेंट जितनी होनी थी नहीं हुई सरकारी, कुछ निजी जो खरीदारी हुई है निजी कंपनियों के माध्यम से, निजी ट्रेडर्स के माध्यम से, उन्होंने कहीं 50 रुपये कहीं 100 रुपये ज़्यादा देके खरीद दिया और सारा मुनाफा उनको मिलेगा जो, और उन्होंने खरीदारी कर चुके हैं। अब उनके पास स्टोर है, क्योंकि स्टोरेज तो किसान के पास था नहीं। अब आपने एक्सपोर्ट रुकवा लिया, तो आज वो स्टोरेज जो लिए बैठे हैं वो तो जो है अपने इंतज़ार करेंगे, जब एक्सपोर्ट खुलेगा तब वो उसका जो भाव उस हिसाब से करेंगे। इसका केवल नुकसान अब किसान को हुआ है।